नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा आज और 850 पदों के लिए ये परीक्षा 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। प्रदेश के 38 जिलों में आयोजित होगी ये परीक्षा। 11 से 2 बजे तक ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रदेश भर में 1570 परीक्षा केंद्र है। जयपुर में 250 केंद्रों पर परीक्षा होगी। प्रदेश में 5,12,000 अभ्यर्थी, तो जयपुर में 93,600 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे और सुबह 10 बजे गेट बंद होंगे, यानी कि अब से आधे घंटे के बाद ये गेट बंद कर दिए जाएंगे। 9 बजे का ये रिपोर्टिंग टाइम था, जो आधा घंटा बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो सिलसिला है अभ्यर्थियों का पहुंचने का वो जारी है। अभी आधा घंटा और है। इस आधे घंटे के अंदर जितने अभ्यर्थी पहुंच जाएंगे वो प्रवेश कर सकेंगे, लेकिन जैसे ही सुई का कांटा 10 पर आएगा वैसे ही ये गेट बंद कर दिए जाएंगे, यानी कि 10 बजते ही गेट को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रवेश नहीं मिलेगा और जो लोग बाहर रह जाएंगे वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। 11 बजे से ये परीक्षा शुरू होनी है और आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। परीक्षार्थियों का, अभ्यर्थियों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। क्या कुछ तैयारी है, कितना जोश में है, एक बार फिर से तस्वीरें देखते हैं। सहयोगी दिनेश का ही रुख कर लेते हैं, जयपुर से जुड़े हुए हैं। दिनेश, एक बार फिर से लोगों से बातचीत कीजिए, जो अभ्यर्थी पहुंचे उनसे बातचीत कीजिए। और आधे घंटे का समय है, अब कितने ज्यादा अभ्यर्थी आपको वहां पर नजर आने लगे? बिल्कुल मेघा, आधे घंटे का समय शेष बचा है। उसके बाद दरवाजे स्कूल के जो हैं गेट बंद कर दिए जाएंगे। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। महज तकरीबन 30 मिनट बाद गेट बंद हो जाएगा और अभ्यर्थियों का जो सिलसिला है यहाँ देखा जा सकता है। हालांकि उसके बाद जो कतार है, एक बार जो 10 बजे के बाद परीक्षार्थी जो परीक्षा केंद्र के अंदर आ चुके उन्हें एग्जाम के लिए बिठाया जाएगा। हालांकि जाँच के लिए, क्योंकि बायोमेट्रिक है, फेस स्कैनर है, तो थोड़ा सा समय लगता है। इस वजह से शायद 1 घंटे का समय परीक्षाओं में निर्धारित किया जाता है। पहले अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है और तमाम अभ्यर्थी समय से पहले पहुंच भी चुके हैं। मेरे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं। गांधीनगर का ये परीक्षा केंद्र है, जहां राजधानी जयपुर में 250 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित होने जा रही है। और मैं जयपुर में देखे जाए तो लगभग 1,93,600 अभ्यर्थी यहाँ पर राजधानी जयपुर में परीक्षा दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा परीक्षा केंद्र और सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी राजधानी जयपुर में पंजीकृत हुए हैं। सबसे कम अगर देखें तो करौली, धौलपुर और जालोर, इस तरह के कुछ जो छोटे ज़िले हैं जहां पर 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और सबसे कम परीक्षा केंद्र भी इन जिलों में बनाए गए हैं, जहां पर लगभग 25,000 40,000 से लेकर 25,000 के बीच अभ्यर्थी नजर आ रही है। और ये कतार तो अभी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो परीक्षार्थी हैं वो लगातार आते रहेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे शायद चेक किए जा रहे हैं कि क्या नोट, तमाम डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं। जरा कितना वक्त लग रहा है ये बताइए, और क्या आधे घंटे में ये पूरी कतार प्रवेश कर जाएगी अंदर? मेघा, देखिए, सुरक्षा को लेकर कड़ी व्यवस्था कर्मचारी चयन बोर्ड ने की और कई सारे इनिशिएटिव। हर एग्जाम में कर्मचारी चयन बोर्ड खुद को सुरक्षा को लेकर अपडेट करता है, तो कुछ इस तरह के इनिशिएटिव देखे जा रहे हैं। हालांकि जो मेटल डिटेक्टर, बायोमेट्रिक या फेस रिकॉग्नाइजेशन है, वो कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहले ही कर दिए थे। और ये बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्नाइजेशन की भीड़ है। पहले आधार कार्ड जाँच और बायोमेट्रिक के बाद तमाम परीक्षार्थी यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि फेस रिकॉग्नाइजेशन और बायोमेट्रिक में थोड़ा सा समय लगता है, तो इस वजह से लंबी कतार लगी हुई है। लेकिन अभ्यर्थियों के पास जो समय है वो 1.5 घंटे का समय है। आधा घंटा पहले गेट, आधा घंटे बाद गेट बंद हो जाएगा, परीक्षा केंद्र में उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी 1 घंटा परीक्षार्थियों के पास शेष है। तो उस 1 घंटे में जो भी परीक्षार्थी अंदर आ चुके उनकी जांच होगी और उन्हें परीक्षा कक्ष में बैठाया जाएगा, परीक्षा केंद्र के कक्ष में बैठाया जाएगा। तो तकरीबन 1.5 घंटे का समय अभ्यर्थियों के पास है, जिसमें, और यही एक बड़ी वजह जिस वजह से अभ्यर्थियों को जल्दी बुलाया जाता है, क्योंकि परीक्षा केंद्र पर जो मेटल डिटेक्टर या जांच, 3 लेयर जांच जो व्यवस्था की जाती है उसमें थोड़ा समय लगता है। इस वजह से इन्हें जल्दी बुलाया जाता है। ये देखा जा सकता है कि भीड़ गांधीनगर के परीक्षा केंद्र पर उन तमाम अभ्यर्थियों की है जो पहुंच चुके। हालांकि अधिकांश हर बार ऐसी परीक्षाओं में देखा जा सकता है कि गेट बंद होने के बाद चंद मिनटों बाद कुछ अभ्यर्थी दौड़ते भागते पहुंचते हैं और वो परीक्षा से वंचित रह जाते हैं। और इसीलिए चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज हर बार ये अपील करते हैं कि समय से पहले पहुंचे और परीक्षा केंद्र ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी व्यवस्था की गई थी। हालांकि प्रदेश के सभी जिलों में वो नहीं की गई। कुछ अभ्यर्थियों को लोकेशन भेजी गई है। मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी, एक बार बात करते हैं, कहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
अलवर से अलग अलग जिलों से परीक्षा केंद्र आप कहाँ से? दिनेश लौटते हैं आप, अलग अलग जिलों के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र। दिनेश लौटते हैं, एक बार रुकिए और भरतपुर देवेंद्र का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, अब जरा वहां के केंद्रों की तस्वीर हालांकि आप पहले भी दिखा रहे थे, जरा हो सके तो अब अभ्यर्थियों से बात भी कीजिएगा। देखिए, कुछ अभ्यर्थियों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर जो परीक्षा आयोजित की जा रही है। आप लोग कहाँ से आए हो? हम एक बार बात करते हैं, लगातार परीक्षार्थियों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए हो? सर भरतपुर से। भरतपुर से। किस तरह की तैयारी है? सर अच्छी है। अच्छी तैयारी है लगातार, क्योंकि परीक्षा को लेकर जिस तरीके से आप लोग कहाँ से आए हो? मैं भरतपुर से ही आया। भरतपुर से ही है। तो ज़्यादातर परीक्षार्थी यहाँ पर जो है वो लोकल भी हैं, कुछ आसपास के भी हैं और सभी लोग आए हुए हैं। तो परीक्षा को लेकर खासा उत्साह है और लगातार तैयारियां हैं, जो हम देख ही रहे हैं कि सुबह 9 बजे से प्रवेश दिया गया था और लगातार जो परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षार्थियों का आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। जो चेकिंग है वो भी यहाँ पर लगातार हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था कड़े इंतजाम हैं, बड़ी लाइनें हैं। कैनोपी के अंदर यहाँ पर जांच हो रही है और बायोमेट्रिक जांच भी हो रही है, वीडियोग्राफी भी हो रही है। तमाम तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। आप बताएंगे जरा कहाँ से आए? हम एक बार बात करेंगे। आप इधर से आइए। कहाँ से आए? जयपुर से आए हैं। अभी तो बाकी भरतपुर के ही हैं। भरतपुर से जी। किस तरह की तैयारियाँ हैं? तैयारी अच्छी करी थी। लगता है इस बार सफल हो जाओगे? ये तो 5 लाख अभ्यर्थी है, 8.5 पेपर के ऊपर ही डिपेंड करता है कैसा आएगा। कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 5 लाख पदों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है, तो निश्चित रूप से कुछ और बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे जो अभ्यर्थी हैं उनसे कि आप कहाँ से आए हो? मैं बड़ौदा से आए हो। किस तरह की तैयारी है? अच्छी तैयारी है यहाँ पर लेकिन 5 लाख वैकेंसी है, 5 लाख आवेदन है, 850 पद है। किस तरीके से कड़ा कंपटीशन है? कंपटीशन तो ज़्यादा है, बट मेहनत की है उस हिसाब से। एग्जाम तो इस बार लगता है कोई नकल वकल तो नहीं होगी? नहीं इस बार तो एश्योर्ड हो भजनलाल सरकार से? हाँ एश्योर्ड है, क्योंकि 2-3 भर्ती हो गई हैं, अच्छी हुई हैं सारी। देखिए, इस बात को लेकर तो अभ्यर्थियों में संतोष है कि इस बार किसी तरह की कोई नकल नहीं होगी, कोई चीटिंग नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर प्रवेश दिया। आप कहाँ से आइए? भरतपुर से। भरतपुर। किस तरह की तैयारी है आपकी? अच्छी तैयारी है। लेकिन पोस्ट तो कम है 850, लेकिन जो आवेदन है वो 5 लाख। कितना टफ मानती है कंपटीशन? हमको तो तैयारी से मतलब है, हमको इससे मतलब नहीं है कितना कंपटीशन है कितना नहीं, तैयारी अच्छी होनी सफल हो चाहिए। जाएंगे। हाँ, तो निश्चित रूप से देखिए, अभ्यर्थियों के अंदर जिस तरीके से कॉन्फिडेंस है, उनको लगता है कि वो सफल हो जाएंगे। आप कहाँ से आइए? सर मैं भरतपुर से हुई। किस तरह की तैयारी है आपकी? सर काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, जब से हमारी CET 2026 में 2023 वाली हुई थी। एग्जाम को लेकर किस तरीके से? बिल्कुल क्लियरिटी से होगा, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी? नहीं सर, यहाँ तक है कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है मेरे अकॉर्डिंग, और अध्यक्ष भी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे। देखिए, निश्चित रूप से जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनकी भी जो अभ्यर्थी हैं वो तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अध्यक्ष भी अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार भी अच्छा काम कर रही है। किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इसको लेकर अभ्यर्थी खासे आश्वस्त हैं और उनको लगता है कि उन्होंने जो मेहनत की है उसका परिणाम उनको इस एग्जाम के बाद मिलेगा। चाहे कंपटीशन कितना भी टफ हो, लेकिन सभी एश्योर्ड हैं और सभी को लगता है कि वो इस परीक्षा में सफल होंगे। अब देखने वाली बात होगी, ये तो जब परिणाम सामने आएगा कौन सफल होगा कौन नहीं होगा। लेकिन सरकार के प्रबंधन को लेकर और कर्मचारी चयन बोर्ड ने जिस तरह की व्यवस्थाएं की है उसको लेकर अभ्यर्थी जरूर संतुष्ट है। उनका कहना है कि सरकार ने जो इस तरीके से परीक्षाओं का आयोजन लगातार कर रही है भजनलाल सरकार, उसमें से अभ्यर्थियों के अंदर वापस वो कॉन्फिडेंस, वापस वो विश्वास पैदा हुआ है कि अगर वो अब एग्जाम देंगे तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा, कोई पेपर आउट नहीं होगा। इस वजह से अभ्यर्थियों में कॉन्फिडेंस है और सरकार की भी तारीफ कर रहे हैं और कर्मचारी चयन बोर्ड की भी तारीफ कर रहे हैं और व्यवस्थाओं की भी जो जिला प्रशासन ने की है परीक्षा केंद्र में, उनकी भी जो अभ्यर्थी तारीफ कर रहे हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र। और जोधपुर का रुख कर लेते हैं राकेश का। राकेश, भरतपुर में तो अभ्यर्थी खुश नजर आ रहे हैं कि कॉन्फिडेंस भी है कि हमने तैयारी की है और तैयारी की है तो कंपटीशन कितना भी हो हम उसे पार कर ले जाएंगे। जोधपुर में सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं या अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं कोई लीक नहीं हुए, इन चीजों को लेकर भी विश्वास है। जोधपुर में जहां आप जिस केंद्र पर मौजूद हैं राकेश, वहां पर क्या कुछ रिएक्शंस हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, कितना विश्वास लोगों में? दीपिका, निश्चित रूप से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जब एग्जाम करवाया जाता है तो काफ़ी कुछ आश्वस्त रहते हैं अभ्यर्थी। और पिछले 1 साल की बात करें, जिस तरीके से भजनलाल जी की सरकार आने के बाद जो है इस सरकार में जो दावे किए गए थे, निश्चित रूप से उसको लेकर काफ़ी भरोसा है अभ्यर्थियों को। लगातार जिस तरीके से पारदर्शी रूप से एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और पिछले 1 साल से रिकॉर्ड भी देखें तो नकल का एक भी प्रकरण सामने नहीं आया या पेपर लीक जैसी बात सामने नहीं आई। तो निश्चित रूप से अभ्यर्थियों में भी काफ़ी संतोष है कि जिस तरीके से सरकार एग्जाम करवा रही है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा, ये उन लोगों का दावा है। निश्चित रूप से मैं कुछ अभ्यर्थियों से भी बात करने का प्रयास करूंगा। हालांकि काफ़ी अभ्यर्थी जो है अंदर जा चुके हैं, कुछ एक अभ्यर्थी बचे हैं, मैं उनसे बात करता हूं। भैया, कहाँ से आए हैं आप?
सर बाड़मेर से आया हूँ मैं। बाड़मेर से आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई आज? नहीं दिक्कत को बस से तो है बंद, दिक्कत तो हुई आने जाने में, पर फिर भी वो ट्रेन वगैरह है और जो एक्स्ट्रा जो कर रखी है रोडवेज उस वजह से काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी आने में। कैसी तैयारी है? तैयारी ठीक ठाक है, उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो है सर। भैया कहाँ से आए हैं आप? यहीं से हो। सरकार पर कितना भरोसा है आपको? बहुत ज़्यादा भरोसा है। जिस तरीके से एक साल में पारदर्शी रूप से एग्जाम हुआ, देखिए जो है दीपिका, सबसे बड़ी बात है कि पेपर जो है अब परीक्षा केंद्रों पर आना शुरू हो गए। पेपर जो है देखिए, पेपर जो है कड़ी सुरक्षा के बीच जो है सेंटर पर आए हैं। निश्चित रूप से तो जिस तरीके से पारदर्शी एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, पूरी पारदर्शिता आपको इस परीक्षा में नजर आएगी। निश्चित रूप से सुरक्षा गार्ड, पुलिस सुरक्षा के बीच में जो प्रवेश होने के साथ ही जो परीक्षा के जो पेपर हैं वो भी पूरी सुरक्षा के साथ अब परीक्षा सेंटरों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि 11 बजे एग्जाम है। तो निश्चित रूप से समय रहते जो परीक्षा केंद्रों पर पेपर पहुंचाने का कार्य भी पूरी पारदर्शिता के साथ बाकायदा कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति करने के साथ ही जो अलग से नियुक्ति की गई, तो 3-3, 4-4 कर्मचारी जो है सेंटर पर जो है लगातार जो एग्ज़ाम से पहले पेपर पहुंचाने का कार्य भी शुरू कर चुके हैं। और करीब अब अगर बात करें मोटे तौर पर तो करीब 60 से 70 मिनट का समय बचा है। तो निश्चित रूप से हर तरीके से जो पारदर्शिता यहाँ नज़र आ रही है, पेपर जब पहुँच चुके हैं, अभ्यर्थियों में पूरा विश्वास है। हालांकि जिस तरीके से स्लीपर बसों की हड़ताल होने की वजह से कई अभ्यर्थियों को आने जाने में दिक्कतें हो रही, लेकिन अधिकांश जो है लोकल है, तो निश्चित रूप से उनको समस्याएँ नहीं है। मैं कुछ लोगों से और बात करता हूँ। भैया सर, कैसी तैयारी है इस बार? तैयारी तो 4 लेयर सिक्योरिटी चल रही है। सबसे पहले बाहर चेकिंग हो रही है, डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है, फिर जेब वगैरह कुछ भी सबसे चेक हो रहा है, फिर फ्रिस्किंग हो रही है, फिर बायोमेट्रिक हो रही है, फिर रूम के गेट के बाहर भी हो रही है। 5-5 लेयर में सिक्योरिटी है। तो 5 लेयर की सुरक्षा के बाद जब अभ्यर्थी को निश्चित रूप से प्रवेश दिया जा रहा है, तो पूरी तरीके से पारदर्शिता नजर आ रही है। जिस तरीके से सरकार ने दावा किया था कि अब किसी अभ्यर्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, तो वैसा ही जो है नज़ारा हर सेंटर पर आपको देखने को मिलेगा। मोटे तौर पर पूरे राज्य की बात करें तो 850 पदों के लिए, और इसलिए विश्वास के साथ अब जो अभ्यर्थी हैं वो मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि कंपटीशन में बैठेंगे और निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से जो है वो परीक्षा भी होगी। कोटा, राजेंद्र का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, शिक्षा नगरी कोटा, आज यहाँ पे भी परीक्षा है। अब क्योंकि स्लीपर बसों की हड़ताल है, कुछ प्रभाव उसका नजर आ रहा है। कुछ बच्चे क्या बाहर से भी आए हैं, जरा उनसे बात कीजिएगा, पूछिएगा। देखिए मेघा, अगर बच्चों की बात की जाए तो प्रदेश भर से बच्चे यहाँ पर आए हैं। हमने जब बात की थी तो टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बूंदी, यहाँ से जो छात्र है वो आते हुए दिखाई दे रहे थे। और अभी भी हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। भैया कहाँ से आए हो? दौलतपुरा से। तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है? मेघा देखिए, अगर कोटा में बात की जाए तो 88 केंद्र बनाए गए हैं, 28,000 अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा देंगे। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अभ्यर्थियों को बार बार में गाइडलाइन के बारे में बताया जाता है, फिर भी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए अभ्यर्थी देखे जाते हैं। जिस तरह की ड्रेस कोड यहाँ पर बनाया जाता है, वो ड्रेस कोड अभ्यर्थी पहन के नहीं आते हैं। एग्जामिनर से यहाँ पर बहस करते हुए नजर आते हैं। मैडम, किस तरह से मैडम, जब अभ्यर्थियों को पता होता है कि क्या ड्रेस कोड पहनना है, फिर भी उसके बाद भी जींस भी पहन कर आ रहे हैं, उनको भिजवाया जा रहा है, तो मैडम कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थियों की बड़ी लापरवाही नहीं है? हाँ, या तो निर्देशों को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, यही हो सकता है। बाकी निर्देश इनके परमिशन लेटर पर और गाइडलाइन सब दी जाती है, तो ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स को। ये वो ग्राम विकास अधिकारी हैं जिनके ऊपर गांव की सेवा करने का जिम्मा है, जो सरपंच जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर गांव का विकास करेंगे। मगर बात की जाए इसी अभ्यर्थी की तो पजामे की यहाँ पर बात कही गई है, स्लीपर जूते की यहाँ पर बात कही गई है। मगर यह भैया कितना पढ़े लिखे हो? ग्रेजुएशन कर रखे सर। तो गाइडलाइन और ये एग्जाम फॉर्म पढ़ते होंगे? हाँ। तो उसमें किस तरह की गाइडलाइन दी है? सर पहले ये था, लेकिन अब शूज खुलवाने का अनुमति दे दिए। जो आलोक राज जी ने पहले ले तो ये था कि भाई स्लीपर में ही जाओगे, लेकिन ये दे रखा है उसमें कि जो अपनी जो गाइडेंस के तहत जो जांच इस तरह की पैंट और ये इस तरह की जेब और ये नहीं, तो ये कई अभ्यर्थी हैं जो जींस तक पहन के आ जाते हैं।
वो तो सर उनकी वो है, लेकिन जींस का बिल्कुल अलाउ नहीं है, लोअर की है। कहीं ना कहीं गाइडलाइन की तो पालना करनी। हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, पढ़ के आना चाहिए सर। तो देखिए मेगा देखो, कई जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ से भेजा गया। मैडम, किस तरह की दिक्कत आती है? किन अभ्यर्थियों को भेजा जा रहा है? कई बच्चियों को भी आपने भेजा, कई स्टूडेंट अभ्यर्थियों को भी भेजा। बिल्कुल, जो लोकल है उनको तो फिर भी भेज सकते हैं, वो चेंज करके आ जाएं या जो भी जैसी व्यवस्था वो करना चाहते हैं। बाकी तो फिर दिक्कत है, अलाउ तो नहीं करेंगे परीक्षा में। तो मैडम, नियम से कहीं भी कोताही नहीं बरती जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो देखिए, मतलब कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बात की जाए मेगा, तो एक सबसे बड़ा सवाल होता है। अगर भजनलाल सरकार की बात की जाए तो भजनलाल सरकार के द्वारा कई परीक्षाएं आयोजित की गई। जी राजस्थान ने उन परीक्षाओं को प्रमुखता से दिखाया भी सही, और उन परीक्षाओं की जो 3 लेयर सिक्योरिटी थी उसको भी दिखाया गया। मगर आज भी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन है उसकी अवहेलना करते हैं। बाद में परीक्षा केंद्रों पर लेट पहुंचकर गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं। जब इनको पता है, हर चीज़ की जानकारी इनके पास है, ये ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं जो परीक्षा दे रहे हैं, उसमें इस तरह के हालात उत्पन्न होना कहीं ना कहीं एक बड़ी पीड़ा का विषय है। आज एक अभ्यर्थी यहाँ पर इस परीक्षा केंद्र पर आया जिसका कोड नंबर है 24099। इस केंद्र पर जब वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचता है तो जीन्स टी शर्ट ये पहन के आता है, स्पोर्ट शूज उसने पहन रखे थे। इसके बाद में काफ़ी परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। अब देखिए, जिस तरह से ये आगे की तस्वीर है, यहाँ पर जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी यहाँ पर चेक इन होती है। उस चेक इन के बाद में इनको यहाँ से रवाना किया जाता है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि अभ्यर्थियों कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन है उसकी पालना नहीं करते हैं। अभ्यर्थियों को सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ वो चीज़ सोचते हैं, लगातार चेक इन होती है। भैया, किस तरह से चेक इन की जा रही है? जी सर, इनके पूरे प्रवेश पत्र चेक किया जा रहा है, आईडी चेक की जा रही है, फोटो चेक किया जा रहा है और इनकी पूरी चेकिंग की जा रही है कि भाई कुछ अंदर ना चला जाए। गाइडलाइन में सब कुछ, ड्रेस कोड के बारे में सब कुछ सुनिश्चित किया जाता है। वक्त से पहले है वो बुलाया जाता है, यानी कि 9 बजे का वक्त दिया गया है, 10 बजे गेट बंद हो जाएंगे और उसके बाद भी 1 घंटा रहेगा, क्योंकि चेकिंग हो, कड़ी सुरक्षा हो और उस कड़ी सुरक्षा से कोई भी जो नकल करना चाहता है वो बच ना पाए। यही एक कोशिश है और इसीलिए जो परीक्षार्थी हैं उनमें विश्वास भी बना हुआ है। दिनेश का रुख कर लेते हैं। दिनेश, एक तो स्लीपर बसों की हड़ताल है, क्या उसका प्रभाव नजर आ रहा है? क्योंकि जयपुर में ही सबसे ज्यादा केंद्र हैं, तो क्या उन केंद्रों में परीक्षार्थी भी सबसे ज्यादा आ रहे होंगे, तो वहां कुछ प्रभाव नजर आ रहा है? दूसरा ये कि ड्रेस कोड का कितना पालन किया जा रहा है या वहां भी कहीं अवहेलना नजर आ रही है? मेगा, देखिए, राजधानी है प्रदेश की सबसे बड़ी सबसे बड़ा जिला भी कहा जा सकता है, राजधानी भी है। तो सबसे ज़्यादा परीक्षा केंद्र और सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी भी जयपुर में ही है। लगभग 1,93,600 अभ्यर्थी इस विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए राजधानी जयपुर में पंजीकृत हैं। 250 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी है और न सिर्फ एक जिलों से बल्कि खुद जयपुर जिले के भी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ सीकर, झुंझुनू, धौलपुर, करौली, अलग अलग जिलों, अलवर, अलग अलग जिलों से बच्चे यहाँ पर परीक्षा देने के लिए पहुँच रहे हैं। तस्वीरें मेरे सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं। स्लीपर बसों की हड़ताल है तो कहीं ना कहीं बच्चों को प्रॉब्लम होना लाजमी है ऐसे हालात में। लेकिन सरकार ने एक बड़ी रियायत जो हमेशा से हर एग्जाम में देती आई है, सरकारी तमाम बसें, तमाम रोडवेज बसें 3 दिन के लिए फ्री की है। जी, गवर्नमेंट बसें नहीं आ रही। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम जयपुर से आए, जयपुर ग्रामीण से। जयपुर ग्रामीण से? हाँ, गवर्नमेंट बसें नहीं आ रही अभी। गवर्नमेंट बसें आई नहीं रही? नहीं आ रही है। कैसे आए, कैसे पहुंचे फिर आप? हम बाइक से आए, फिर बाइक करके। अच्छा, वो राइड करके फिर आप? हाँ जी। आप कहाँ से हैं? हम पास में से। अच्छा, यही जयपुर से हैं? आप भी जयपुर से? देखिए, अधिकांश अभ्यर्थी जयपुर से हैं और इनकी शिकायत है कि रोडवेज बसें जो गवर्नमेंट की बसें हैं वो समय पर नहीं पहुंच पा रही। बाहर से हैं आप? कहीं बाहर से? कहाँ से हैं? जयपुर से ही हैं, ग्रामीण। अधिकांश अभ्यर्थी जयपुर ग्रामीण के हैं। निवेदन भी रहेगा, परिवहन मंत्री जी से निवेदन भी रहेगा कि आगे आने वाली वैकेंसी में बसों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाए और ताकि बच्चे परेशान ना हो। यही परिवहन मंत्री जी से उम्मीद रहेगी, आशा रहेगी। धन्यवाद। बिल्कुल। ये देखिए, सीधा सीधा उप मुख्यमंत्री जो कि परिवहन मंत्री भी, उनके नाम एक संदेश है। इन तमाम अभ्यर्थियों की एक मांग भी है कि जो आने वाली भर्ती परीक्षाएं हैं, क्योंकि लगातार 3 महीने तक
एक के बाद एक कई भर्ती परीक्षाएं हैं, तो अभ्यर्थियों को असुविधा ना हो, पहुंचने में परीक्षा केंद्र पर परेशानी ना हो, उसके लिए परिवहन विभाग को एक डायरेक्शन दिया जाए कि बसों की प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए। अधिकांश अभ्यर्थी जो हैं वो कैब बुक करके या फिर पर्सनल व्हीकल से जैसे तैसे पहुंचे। सरकार ने सरकारी बसों के फ्री की घोषणा तो कर दी और वो हर परीक्षा में की जाती है। अगर 2 दिन का एग्जाम है तो 5 दिन के लिए, और 1 दिन का एग्जाम है तो 3 दिन की परीक्षाएं अभ्यर्थियों को परमिशन लेटर दिखाने के साथ फ्री दी जाती है। लेकिन जब बस ही नहीं है तो फिर वो फ्री किस काम का? तो ऐसे में एक बड़ी मांग है परिवहन मंत्री से इन अभ्यर्थियों की। उम्मीद है जी मीडिया के माध्यम से इनकी आवाज मंत्री तक पहुंचेगी और आगामी परीक्षा में इस तरह की असुविधाएं इनको ना होगी। सरकार ने 3 दिन के लिए बस फ्री की है। हालांकि स्लीपर बसों से ज्यादा प्रभावित ये लोग नहीं होंगे, क्योंकि जो दूर दराज के जिलों से आने वाले लोग हैं वो रोडवेज बसों से, रोडवेज क्योंकि फ्री दी गई है, स्लीपर बसों का किराया भी काफी अधिक होता है। ऐसे में स्लीपर रोडवेज बसों के सहारे यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन जो आसपास के जो अभ्यर्थी है जयपुर ग्रामीण के, वो अभ्यर्थी हैं, उनकी ये बड़ी शिकायत है। और न सिर्फ जयपुर ग्रामीण बल्कि वो दूर दराज के अभ्यर्थियों को भी काफ़ी सुविधा होगी मेघा, अगर प्रॉपर परिवहन विभाग उन बसों की एग्जाम के दौरान मॉनिटरिंग करता है। क्योंकि कई जिले, जैसे एक बड़ा एग्जांपल कोटा का आया कि कोटा के जो डिपो मैनेजर है उन्होंने एक्स्ट्रा बसों की व्यवस्था की, रोडवेज बसों के रोडवेज की एक्स्ट्रा बसें लगाई अभ्यर्थियों के लिए। तो ऐसे एक एग्जाम्पल कोटा का है। प्रदेश के तमाम डिपो मैनेजर को ये मॉनिटरिंग करनी चाहिए, आगे से एग्जाम के दौरान सुपरविजन करना चाहिए, जिससे कि अभ्यर्थियों को असुविधा ना हो, क्योंकि सरकार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम और ये अभ्यर्थी। इसका बड़ा एग्जाम्पल देखा भी जा सकता है कि पिछली सरकार में जो पेपर आउट, डमी अभ्यर्थी, नकल जैसी घटनाएं हुई, सरकार की किरकिरी हुई, तो सरकार ने मॉनिटरिंग शुरू की, विशेष मॉनिटरिंग शुरू हुई। खुद चीफ सेक्रेटरी इन तमाम भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग करते हैं, जिसका बड़ा मामला देखने के रीट एग्जाम में देखा कि चीफ सेक्रेटरी खुद बार बार मीटिंग ले रहे थे। तो सरकार के लेवल पर जब इन अभ्यर्थियों के एग्जाम को व्यवस्थित करवाने के लिए मॉनिटरिंग की जा रही है, सुरक्षित एग्जाम करवाने के लिए मॉनिटरिंग की जा रही है, तो फिर जो सुविधा सरकार दे रही है वो भी पर मिलनी चाहिए जी, क्योंकि लंबे सफर में कहीं ना कहीं जब बसों की व्यवस्था प्रॉपर नहीं होती तो जैसे तैसे लटक के आना जाना किया जाता है। हालांकि जो और दूसरी परीक्षाएं हुई उसमें देखा गया कि कैसे जो बसें हैं अतिरिक्त वो लगाई भी गई थी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, जानकारी के लिए। जोधपुर राकेश जुड़े थे। राकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।